यूज करना। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने कल के दिन सीखा था कि कंप्यूटर से प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो आपको क्या करना होता है, पहले लॉजिक सीखना होता है उसकी, ठीक है। फिर इनपुट्स क्या होंगे, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वो डिज़ाइन करना होता है, वो फाइनलाइज करना होता है। फिर क्या बनाते हैं उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, दोनों में से कुछ भी एक। और फिर बाद में उसका प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, सी या C++ जो भी लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मैं बताया कल के दिन, बराबर ना। हमने कुछ एल्गोरिथम्स लिख के देखे, याद है आपको? एल्गोरिथम क्या होता है? अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम। ये क्या करता है, प्रोग्राम की लॉजिक को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। हमने कल के दिन देखा इनपुट होता है एल्गोरिथम में और आउटपुट होता है। एल्गोरिथम में क्या हो जाता है, डेफिनाइटनेस होता है, मतलब क्या, आपका एल्गोरिथम एकदम क्लियर स्टेप्स लिखा होता है। फाइनाइट होता है मतलब अनलिमिटेड स्टेप्स नहीं होते, और वो इफेक्टिव प्रोग्राम सॉल्व करने की कोशिश करता है। और लास्ट में उसमें जो भी प्रोसेस लिखा होता है वो करेक्ट लिखना होता है। जैसे एक एग्जांपल हमने एल्गोरिथम की देखी थी कि 2 नंबर्स को ऐड करना अगर आपको, तो स्टार्ट करेंगे, फिर देखो ऐसा लिखा हमने, रीड ए एंड बी, फिर उनका सम परफॉर्म किया, फिर डिस्प्ले द सम और स्टॉप। ये क्या हुआ, हमारा एक एल्गोरिथम हुआ, ठीक है। हमने एल्गोरिथम का एडवांटेज देखा कि इससे हमको लॉजिक फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन बड़े एप्लीकेशन है, बड़े सॉफ्टवेयर है, बड़े प्रोग्राम्स अगर लिख रहे हैं तो उसमें एल्गोरिथम्स लिखना डिफिकल्ट हो जाता है। हम आज शुरू करेंगे क्या, फ्लो चार्ट्स, और आज के लेसन में हम समझ लेंगे फ्लो चार्ट्स कैसे यूज करना। A flow chart is a graphical representation of a solution. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, पिक्चर्स और शेप्स के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करें उस चीज को क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या होता है, हम स्टेप्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम। लेकिन अब उसी को, लॉजिक को किस में लिखना है आपको, ग्राफ्स में, शेप्स में बनाना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट क्या करता है, इट यूजेज स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड एरोस टू शो सीक्वेंस एंड कंट्रोल फ्लो। फ्लो चार्ट किसका यूज करता है, सिंबल्स का यूज करता है और एरोस का यूज करता है, आपको फ्लो बताने के लिए या प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो दिखाने के लिए। हमारा सिलेबस क्या कवर करता है, दिस सिलेबस कवर्स डेफिनेशन, नोटेशन एंड एग्जांपल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। साथ में हम लोग और क्या समझेंगे, इसके फ्लो चार्ट के एल्गोरिथम्स क्या और फ्लो चार्ट कैसे बनाना। अब देखते हैं हम लोग कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहला शेप जो लगता है, क्या लगता है, ओवल लगता है। ओवल शेप को टर्मिनेटर भी कहते हैं। ये ओवल शेप इसलिए यूज करते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट या स्टॉप शो करने के लिए। ये क्या हो गया आपका पहला ओवल शेप, राइट। दूसरा शेप क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का काम क्या है, प्रोसेस या कैलकुलेशन दिखाना। अगर आप फ्लो चार्ट में इस तरह का शेप यूज करें तो इसका मतलब क्या, आप प्रोसेस बता रहे हो या कैलकुलेशन बता रहे हो। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम यूज करते हैं कब, इनपुट और आउटपुट शो करने के लिए। जब कुछ रीड करोगे तो उसको कैसे दिखाओगे, पैरेललोग्राम में। जब कुछ स्क्रीन पे दिखाओगे, आउटपुट करोगे, तो वो भी किस में दिखाओगे, पैरेललोग्राम में। जब कोई डिसीजन होगा तो आप क्या दिखाओगे, डायमंड शेप। डिसीजन होगी या कंडीशन होगा तो उस वक्त क्या दिखाएंगे आप, डायमंड शेप। समझ आ रहा है ना, बहुत सिंपल सी चीजें। और जब आपको फ्लो दिखाना है कि प्रोग्राम के स्टेप्स आगे जा रही है, राइट में जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, तो क्या दिखाएंगे आप, एरो दिखाएंगे। और कहीं कहीं पर सिर्फ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए लाइंस का इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टर्स, लेकिन इसका इस्तेमाल कम ही होता है। तो ये शेप्स है जो हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। क्या क्या जरूरत पड़ेगा, स्टार्ट और एंड के लिए ओवल, और प्रोसेस दिखाने के लिए, कैलकुलेशंस दिखाने के लिए रेक्टेंगल, इनपुट आउटपुट करने के लिए क्या यूज होगा, पैरेललोग्राम, कैलकुलेशन डिसीजन मेकिंग और कंडीशन के लिए यूज होगा डायमंड, और डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या यूज होगा, एरो। समझ में आया आपको? अब जैसे देखो एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ हमने दिखाया है कि एक फ्लो चार्ट है जिसमें 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोसेस हम कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या हो गया, स्टार्ट। फिर देखो इनपुट करें तो किसका यूज करेंगे, पैरेललोग्राम का, है ना। यहाँ क्या बोला मैंने, इनपुट के 2 नंबर्स ए एंड बी, बराबर है। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन किसमें बताया हमने, रेक्टेंगल में। कैलकुलेट एडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर आपके पास कैलकुलेशन आ गया, एडिशन इसके अंदर, अब उसको स्क्रीन पे दिखाना है यानी आउटपुट करना है। फिर क्या यूज किए, पैरेललोग्राम, और एडिशन को हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया।
जब एडिशन आ गया तो हमारा तो काम वही था, दो नंबर्स को ऐड करने का, ऐड हो गया, उनका एडिशन हो गया, आखिरी में क्या कर देंगे, स्टॉप। तो जब भी फ्लो चार्ट बनाओ तो ये प्रोसेस होगा आपका, समझ रहे हैं आपको। मैं आपको एक दो फ्लो चार्ट्स और करके दिखाता हूँ, आप खुद मुझको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम शुरू कर लेता हूँ पेंट, उसी के अंदर हम सिंपल, या पेंट की बजाय हम ले लेते हैं पावर पॉइंट, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हम इसमें बनाना सीखेंगे, क्या बनाना सीखेंगे, फ्लो चार्ट, ठीक है। मैं पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, आप मुझको बताइए क्या करना होगा, है ना। तो मैंने बोलता हूँ क्रिएट अ प्रोग्राम टू, सॉरी, क्रिएट एन एल्गोरिथम, क्रिएट एन अ फ्लो चार्ट कहेंगे, फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। मैंने ये एक एग्जांपल लिखा, प्रोग्राम लिखा, आपको इसका क्या करना है, इस लॉजिक का आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस लॉजिक का यूज करना है फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए पहले क्या करोगे, स्टार्ट। तो मैंने लिख दिया यहाँ, ये हो गया मेरा स्टार्ट। फिर आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको, रेडियस लगेगा, राइट। तो इनपुट करने के लिए क्या बनाते, पैरेललोग्राम बनाते, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इनपुट रेडियस, ठीक हो गया। आपने क्या कर लिया, रेडियस रीड कर लिया। जब रेडियस आ गया आपके पास, तो फिर अगले स्टेप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे एरिया। ये किस में बनाओगे, रेक्टेंगल में। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कैलकुलेट एरिया, ठीक है। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। मैं पाई आर की वैल्यू ले लेता हूँ 3.1414 इंटू रेडियस, है ना। हमको ऐसे करना पड़ेगा, ये क्यों ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में स्क्वायर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम लोग, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आपको ये, आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या करना है, आउटपुट दिखा देना है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, प्रिंट और डिस्प्ले द एरिया, समझ में आया आपको। और जब एरिया डिस्प्ले हो गया तो हम क्या कर देंगे, लास्ट में फिर स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मैंने कर दिया स्टॉप। ये क्लियर है आपको। अब सिंपल मैंने यहाँ स्टेप्स लिख दिया इस तरह से, 2 मिनट, हाँ, ये स्टेप्स लिख दिया इस तरह, सॉरी, थोड़ा सा, अभी एक काम हो गया, दूसरा काम हो जाएगा, वैसे तीसरा। आप समझ गए ना सब, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेप्स रहेंगे और आपका कोड जो है कंप्लीट होगा। सबको क्लियर है, एक और करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप मुझको प्रोसेस बताओगे क्या करना। प्रोग्राम नंबर 2, हम क्या करते हैं, कन्वर्ट द डिस्टेंस, कल बोला था आपको मैं, कन्वर्ट द डिस्टेंस फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड माइल्स, राइट। आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। किसके लिए फ्लो चार्ट बनाना है, डिस्टेंस को इंचेस में से किस में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और माइल्स, इन सब यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए, आपको पहले फ्लो चार्ट बनाने के, है ना, फ्लो चार्ट बनाने के लिए क्या करोगे आप, पहले स्टार्ट कर लिया आपने, ठीक है, ये हो गया स्टार्ट। फिर क्या कर दोगे आप, अब आपको रीड करना है, क्या रीड करना है, इनपुट क्या करना होगा, बोलो, रीड डिस्टेंस इन इंचेस, ठीक है ना। रीड डिस्टेंस इन, किसमें रीड करेंगे हम, इंचेस में, बराबर हो गया। फिर और क्या करेंगे आप, इंचेस में आ गया तो क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे ना, सब प्रोसेस आ जाएगा। प्रोसेस में क्या क्या कैलकुलेशन होगा बताइए तो जरा। मैंने पहले लिखा सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। आप ऊपर लिख दो चाहे तो, कन्वर्ट इनटू डिफरेंट यूनिट। सेंटीमीटर कैसे होगा, 2.54 या 504 मल्टीप्लाइड बाय इंचेस, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, समझ रहे हैं आपको। और मीटर इज इक्वल टू, मीटर कैसे कैलकुलेट होगा, आपको सेंटीमीटर मिल गया ना, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, समझ रहे हैं आपको। अरे 100 सेंटीमीटर से क्या बन जाता है,
1 मीटर बन जाता है, बराबर बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट, किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर से क्या बन जाता है, किलोमीटर बन जाता है, सही बोल रहा हूं। और माइल्स इज इक्वल टू, माइल्स का एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मैं आपको दिखा, आपको ये डाउट रहेगा तो सर्च कर लेना। कैसे सर्च कर लेंगे, किलोमीटर टू माइल्स, 0 पॉइंट क्या दिखा रहा है 6213, तो मैंने लिख दिया माइल्स 0.6213 मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर। तो हमने क्या कर लिया, ये सारे कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। ये क्या दिखा दिए हम लोग, क्या दिखा दिए, प्रोसेस या कैलकुलेशन, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट आ गया ना, तो इस आउटपुट को क्या करेंगे हम, डिस्प्ले कर देंगे। क्या क्या डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड माइल्स। बस ये लिख देना ऐसे ही, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा बताओ, स्टॉप हो जाएगा। ये खत्म हो गया आपका। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका फ्लो चार्ट। सबको क्लियर है, ठीक है। हमने 2 एग्जांपल देखे। अब मैं एक जगह, अभी तक देखो कहीं पर डिसीजन यूज हुआ क्या, डिसीजन डायमंड यूज किया क्या हमने, कहीं नहीं यूज किया। अब हम यूज करके देखेंगे डायमंड शेप का, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको कनेक्टर्स ध्यान से लगाइए, कनेक्टर्स नहीं लगाएंगे तो ये अधूरा समझा जाएगा। हम एक और फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे हम, देखिए हम फाइंड करेंगे डिस्प्ले इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, ठीक है। क्या चेक करो, एक पर्सन अगर वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ कंडीशन आ गया, देखो डिस्प्ले इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, ठीक है। तो हम फिर से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट बनाते हुए। पहला काम क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया, तो मैंने स्टार्ट लिख दिया यहाँ से। अब अगला काम क्या करेंगे आप, आपको रीड करना है, एज रीड करना है। वोटिंग करने के लिए क्या होता है, एज होता है, एज इंपॉर्टेंट, सही है ना। तो हम क्या बोलेंगे, रीड एज इन ईयर्स, है ना। एज को रीड करना है किसमें, ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर, 18 ईयर, जो भी है। अब एज जब रीड कर लिया आपने, तो अब क्या करेंगे आप, डिसीजन वाला बॉक्स आ जाएगा, समझे आप। आपका कौन सा बॉक्स आ गया, डिसीजन वाला बॉक्स आ गया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, डिसीजन वाले बॉक्स में लिखा, क्या लिखा, इज ग्रेटर देन, या ऐसा कंडीशन लिखेंगे, एज इज लेस देन 18, ठीक है। अगर 18 से कम है एज, तो क्या करेंगे हम स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे। क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है ना। आप एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, नॉट एलिजिबल टू वोट। मैं भी समझा रहा हूं आपको, फिगर मत करो, नॉट एलिजिबल टू वोट। इसको ध्यान से, अगर एज 18 से कम है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी यस हो गया है, समझ रहे हैं आप। एज अगर 18 से कम है तो वोट दे सकते, आपकी एज कम है 18 से तो आप वोट नहीं दे सकते, सही बोल रहा हूं ना। लेकिन अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो ये अगला प्रोसेस आएगा आपका, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। ऐसा कब होगा, जब आपकी एज 18 से ज्यादा है तब, है ना, नहीं है तो नहीं देंगे आप। ये समझना है क्या आपको, लेस देन 18 है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो कहाँ आएगा, यस इधर आएगा और बोलेगा आप वोट नहीं दे सकते। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, आउटपुट नो होगा। और नो होगा तो आप नीचे जाओगे और आप यहाँ क्या लिखोगे, एलिजिबल टू वोट। मेरी बात समझ रही है आपको, एलिजिबल टू वोट। और फिर आप यहाँ क्या कर देंगे, स्टॉप। लेकिन अभी कनेक्शन हमको अच्छे से करना है यहाँ, और आपको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ 2 मिनट। तो मैंने लिख दिया यहाँ स्टॉप, ठीक हो गया। अभी यहाँ प्रोसेस, यहाँ से मैं कनेक्शन करके दे देता हूँ। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये जब डिस्प्ले हो जाए, क्या डिस्प्ले हो जाए बोलो, जब ये डिस्प्ले हो जाए कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। अगर ये डिस्प्ले हो गया कि एलिजिबल टू वोट नहीं है, तो उसके बाद सीधा क्या करना है, स्टॉप कर देना आपको, ठीक है। तो आपको एक कनेक्शन यहां से इधर दिखाना होगा, ऐसा ऐसा दिखाना होगा, यहां से लेकर इधर के तरफ,
आप इसको थोड़ा ऊपर दिखा दो इस तरफ। समझ में आया सबको ये? तो ये क्या बन गया, ये आपका फ्लो चार्ट बन गया। किसके लिए, किसके लिए बन गया? डिस्प्ले इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। अब थोड़ा समझते हैं हम। सपोज रीड किया एज आपने 15 ईयर्स, बराबर, तो ये आएगा इधर। कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ जरा? 15 इज लेस देन 18, सही है ना? 15 इज लेस देन 18, तो कंडीशन क्या हो गई? ये ट्रू हो गई। ट्रू कंडीशन हो गई बेटा, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, समझ में? ट्रू कंडीशन हो गई तो किधर फ्लो आएगा? इधर आएगा, यस में, है ना? ये डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे। क्या डिस्प्ले होगा? ये वाला मैसेज मैंने ग्रीन दिखा दिया। और डिस्प्ले हो गया सीधा कहाँ आ जाएगा? इधर। और क्या हो जाएगा? स्टॉप। समझे क्या आप? अगर मैंने एज लिखा सपोज 24, एज लिख दिया क्या? 24, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो जाएगी बताइए जरा? 24 इज लेस देन 18, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 24 18 से कम तो नहीं है ना? फॉल्स हो गया तो किधर आ जाएगा? नो पे आ जाएगा। नो आया मतलब ये मैसेज क्या डिस्प्ले करेगा? एलिजिबल टू वोट, सही है कि नहीं? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं आप। कैसे? इन दोनों को, बॉक्सेस को इधर उधर स्वैप कर सकते हैं आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कैसे कर सकते? नहीं समझे आप क्या बोल रहा हूँ? अब क्या कर सब, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा बोलो जरा? ये भी लगा सकते आप, जो बोले ना आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना पड़ेगा आप। ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना पड़ेगा, सही बोल रहा हूँ ना? 18 रहा तो भी वोट हो जाता है ना? अब इसका प्रोसेस कैसा होगा? क्या एज 18 या उससे ज्यादा नहीं है तो नो है तो क्या बता देगा? नॉट एलिजिबल। और यस है तो क्या दिखा देगा? एलिजिबल। समझ रहे हैं आप? एक एग्जांपल आप मुझको बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है? मैं क्या, आप बताएंगे इसको करके। नंबर 4, रीड मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है? देन क्या करना है आपको? कैलकुलेट टोटल, साइमन समझ रहा? टोटल परसेंटेज एंड ऑल्सो, ऐसा बोलेंगे, कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज इफ द स्टूडेंट इज पास, अदरवाइज डिस्प्ले रिजल्ट एज फेल ओनली, या डिस्प्ले रिजल्ट एज फेल। आपको स्टेटमेंट समझा मैंने क्या बोला? कि आपको एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स रीड कर लेना है, ठीक है? मैं 6 सब्जेक्ट को कम कर लेता, 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट के मार्क्स रीड करेंगे। फिर क्या करेंगे? टोटल परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टूडेंट की टोटल मार्क्स और परसेंटेज। लेकिन कब करेंगे बताएं आपको? अगर स्टूडेंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है तो कैलकुलेट करेंगे। फेल हो गया तो सिर्फ स्क्रीन पे क्या कर देंगे हम? डिस्प्ले कर देंगे फेल। आप समझे कि नहीं? ठीक है, मुझको आप गाइड करेंगे क्या करना। चलो, स्टार्ट हो गया और स्टॉप हो गया, मेरे को यही दो पता है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप। अब आप बताइए आगे का स्टेप। ये स्टार्ट और स्टॉप क्या करेंगे? पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका, यहाँ ये आ गया पैरेललोग्राम, ठीक हो गया? क्या लिखेंगे आप इसमें? हाँ, रीड मार्क्स या एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया? अब सपोज सब्जेक्ट्स के नाम भी ले लेते हैं। बोलो कोई 3 सब्जेक्ट आप आपके कॉलेज के सब्जेक्ट बता सकते हैं। मैं लिख दिया हूँ, चलो, फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया और मैथ्स कर लिया। अब बायोलॉजी भूल जाओ, है ना? अब बायोलॉजी भूल जाओ, मैथ्स या मैथमेटिक्स, हो गया? ये रीड कर लिया ना आपने। अब अगला काम क्या करेंगे आप? प्रोसेस करना है। पहले ही इनको देख लेना है पास है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? प्रोसेस से पहले आपको लगाना है डायमंड। क्या करना है? डायमंड। ध्यान से समझो, ये डायमंड क्यों लगाऊंगा मैं? तो यहाँ देखो कंडीशन क्या लगाया? टोटल परसेंटेज कब करना है? जब स्टूडेंट क्या हो रहा है? पास। तो पास और फेल यहीं पर चेक हो जाएगा पहले। अब कैसे चेक होगा बताइए जरा? पास या फेल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों सब्जेक्ट में 35 से ज्यादा होना चाहिए, राइट? ऐसे ही बोला मैंने। तीनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होना चाहिए? मोर देन 35। अब मैंने कंडीशन लिखा, देखो क्या लिखा? मार्क्स, पहले सब्जेक्ट की मार्क्स क्या लिखा? फिजिक्स लेस देन 35। और दूसरा क्या लिखा? केमिस्ट्री। और क्या किया मैंने? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लेस देन 35। और अगला क्या लिखा?
मैथ्स लेस देन 35। समझ रहे हैं आप क्या लिखा मैंने? थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर लेता हूँ। यहाँ बीच में क्या लगाया मैंने बेटा? और लगाया हुआ है, और मैथमेटिक्स लेस देन 35। थोड़ा सा इसको अलग कर लेता हूँ आपको समझने आए इसके लिए। हम क्या चेक कर रहे हैं? स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट की मार्क्स चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? क्या फिजिक्स 35 से कम है, या बायोलॉजी था, सॉरी मैथ्स कम है, या केमिस्ट्री कम है? तीनों में से कोई भी एक, और लिखा है ना बीच में, इनमें से कोई भी एक 35 से कम हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा? फेल हो जाएगा। 35 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा? फेल। तो अगर ये कंडीशन कोई भी एक 35 से कम रहा, यानी क्या हो गया? ट्रू हो गया, यस हो गई ये कंडीशन, तो मैं स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करूंगा? क्या करूंगा? डिस्प्ले करूंगा आउटपुट, क्या करूंगा? फेल। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? रिजल्ट फेल। ये समझा क्या आपको? अमन समझ रहा है? अब ये रिजल्ट मैंने बता दिया फेल। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स कब होगी बेटा? जब आपने मार्क्स लिखे सपोज 55, 65 और 35 लिखे आपने, बताओ तो जरा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई कैसे? 55 लेस देन 35 है क्या? नहीं। 65 लेस देन 35 है क्या? नहीं। 35 लेस देन 35, तीनों कंडीशंस फॉल्स हो गई। तो और में क्या होता है? अब ऑल फॉल्स हो ना, तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। तो अब इसका रिजल्ट फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आया? नो। ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, नो। तो हमने क्या बोला? अगर स्टूडेंट पास है तो क्या फाइंड करो? उसका टोटल और परसेंटेज। तो अभी पास हो गया ना स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, सही है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेट टोटल। टोटल का फॉर्मूला क्या? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, मैथ्स, हाँ भूल जाओ मैथ्स, मैथमेटिक्स। ठीक हो गया? ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। थोड़ा सा ये सीधा नहीं होता है, तकलीफ होती है, 2 मिनट हो जाएगा अभी। कैलकुलेट टोटल, ठीक है। आपने टोटल कैलकुलेट कर लिया, केमिस्ट्री की मार्क्स फाइंड करके, मैथमेटिक्स की फाइंड करके, और फिजिक्स की। बोलो सही किया हमने? अब ये कैलकुलेट हो गया ना, समझ रहा है? कैलकुलेट हो गया तो डिस्प्ले करेंगे कि नहीं, पास हुआ कि फेल हुआ? अब परसेंटेज भी रह गया, वेरी गुड। परसेंटेज कैसे करेंगे? टोटल को डिवाइड बाय 300, या आप जो भी करना चाहे। परसेंट इज इक्वल टू, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका क्या करते हैं? टोटल डिवाइड बाय 3 कर लो, या ऐसा कर लो, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 300। इससे क्या फाइंड हो जाएगा? परसेंटेज। हो गया। ये कब करोगे आप? जब स्टूडेंट क्या होगा? पास होगा, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो ये कैलकुलेट तो करना है, साथ में डिस्प्ले भी कर देना है। क्या क्या डिस्प्ले कर देना है? सब डिस्प्ले कर दो आप। क्या डिस्प्ले कर दो? पास, और टोटल मार्क्स, और परसेंटेज, ये सब डिस्प्ले कर दो, है ना? और उसके बाद आपको क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। मेरी बात समझिए आपको? अब आप इसको क्या कर सकते हो? डायरेक्शंस दिखा सकते हो। सिंपल सा डायरेक्शन आएगा ना, वही डाउन, ऊपर से डाउन एरो से फ्लो कर लेना। ये 1 2, आप अच्छे से बना सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है क्या समझने में? ठीक है, साक्षी समझ रहा? देखो ये हो गया कंप्लीट, आपका बराबर हो गया। आप सबको समझा क्या? कुछ गलती हुई? हाँ बहुत सही हो। तो ये रिजल्ट जो फेल हो गया, तो अब इसको कहाँ लाके कनेक्ट करना है? स्टॉप पे लाके कनेक्ट कर देना है आपको। ये भूलना नहीं कभी, है ना? आपने इसको भूल दिया तो अधूरा हो गया एल्गोरिथम। अब फ्लो चार्ट अधूरा हो गया आपका। फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना जरूरी है। ये हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट। ठीक हो गया? सबको क्लियर है ये? अब मैं आपको टास्क दूंगा तो आप लोग कर सकेंगे क्या? ठीक है, एक टास्क मैं देता हूं, आप मुझको बताइए क्या करेंगे। तो मैंने यहां ले लिया नंबर 5, रीड। रीड, या ऐसा बोलेंगे, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की स्पेलिंग क्या गलत किया? सही लिखा ना? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट।
ये पता नहीं कैसे लिखते हैं, मैं भूल जाता हमेशा। फ़ारेनहाइट, ठीक है। कैलकुलेट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड क्या करना है देखो, इफ एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स एज, क्या क्या रिजल्ट दिखाना है सुनो जरा सा। डिस्प्ले रिजल्ट्स एज इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20, ठीक है। तो आप क्या लिखो, कोल्ड, ऐसा लिखा, इफ टेम्परेचर एज लेस देन 20 डिस्प्ले रिजल्ट कोल्ड, इफ टेम्परेचर इज greater than equal to 20 and less than equal to 30 display normal, or if temperature is above 30 display hot। समझ आ रहा है आपको? ये जो है ना टेम्परेचर सेल्सियस में, एक इसमें है टेम्परेचर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में नहीं, है ना। पहला काम क्या करना है आपको, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट and display the result as follows, and display the result based on the conditions, और finally display converted temperature, लास्ट में डिस्प्ले करना है आपको क्या, कन्वर्टेड टेम्परेचर, मतलब किस में, फ़ारेनहाइट में, है ना। जैसे सेल्सियस 35 है तो फ़ारेनहाइट क्या होता है 98 पॉइंट समथिंग होता है, जो भी आता है वो डिस्प्ले करना है आपको। समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे, आप सब तकलीफ में आ गए सब। चलो देखते हैं पहले नंबर पे, मुझको ही बताना पड़ेगा। क्या कर लेंगे, पहले स्टार्ट हो गया और स्टॉप हो गया, ये दो तो कर लिया। चलो मुझको इतना ही आता है, आप बताओ आगे क्या करना। पैरेललोग्राम आ जाएगा पहले, ये आ गया पैरेललोग्राम। क्या रीड करेंगे, रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो मैंने क्या ले लिया, रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक हो गया। ये आपका टेम्परेचर रीड हो गया सेल्सियस में। अब क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा पहले ही, है ना। पहले देखो, ये बाद में बता रहा है डिस्प्ले कन्वर्टेड टेम्परेचर, लास्ट में दिखाना है ना हमको, पहले चेक कर लेना है टेम्परेचर क्या है। तो ये लगाया मैंने डिसीजन बॉक्स, राइट, बराबर है ना। चेक करेंगे इसको हम, पहले क्या चेक करना है, 20 से कम है क्या, है ना। तो मैंने चेक किया, ये एडिट टेक्स्ट, यहाँ क्या लिखा, इफ टेम्परेचर लेस देन 20। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहा आपको, ये पहली कंडीशन क्या देखा हमने, क्या टेम्परेचर 20 से कम है क्या, बोलो। अगर 20 से कम है तो क्या होगा, एक यस होगा और एक दूसरा नो होगा, है ना। और यस हो गया अगर, ध्यान से सुनिए, यस हो गया अगर, तो हमको डिस्प्ले कर देना है स्क्रीन पर मैसेज, राइट। क्या मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, कोल्ड। तो मैंने बोला इट्स कोल्ड आउट देयर, है ना, इट्स कोल्ड आउट देयर, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। हमने एक काम तो कर लिया, आपको क्लियर है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये यस हो गया। लेकिन अगर ये नो हो गया तो डायरेक्ट मैसेज नहीं डिस्प्ले कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से एक डिसीजन बॉक्स आएगा आपका, मैं क्या बोला समझे आपको, एक बार और आएगा। आप क्या चेक करेंगे, ठीक है यार 20 से कम नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन 30 है क्या, डायरेक्ट ये भी चेक कर सकते हैं, या क्या लगा सकते हैं 20 और 30 से बीच में है क्या, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड, है ना, टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 30। आप समझे कि नहीं, ये सेकंड वाली लॉजिक लिख दिया मैंने क्या बोला कि ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर 20 से ज्यादा और 30 से कम है क्या, है ना, समझे कि नहीं, अरे समझ रहे हैं आपको ये। तो अब ये फिर एक डिसीजन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इधर डिस्प्ले करोगे, अगर ये आया ट्रू, क्या 20 से ज्यादा और, तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स नॉर्मल, राइट है। अब अगर ये भी फॉल्स हो गया, देखो ये क्या हो गया, नो हुआ तो नीचे आया था ना। अब ये वाली कंडीशन नो हो गई, मतलब ना 20 से ज्यादा है ना 30 से कम है, मतलब 30 से ज्यादा ही हुआ। फिर ये लास्ट कंडीशन क्या बचा, ग्रेटर देन 30। तो इसको सीधा हम डिस्प्ले कर देंगे, क्या, हम एक पैरेललोग्राम डिस्प्ले कर देंगे, क्या डिस्प्ले करेंगे, इट्स हॉट। समझ में आया आपको। और फाइनली फिर आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे,
समझे आप? कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे आप, एक बनाएंगे रेक्टेंगल। सही बोल रहा हूं ना मैं? मेरे पास जगह कम पड़ने लगी, एक मिनट, इसको यहां से एडजस्ट कर लेते थे। आप लोग फ्लो चार्ट का कुछ किए कि नहीं स्कूल में, कॉलेज में हुआ आपके कुछ? ऐसा होता है कुछ क्लास में? अरे फ्लो चार्ट बताते होंगे ना? ठीक है, अभी क्या हो गया, स्क्रीन पे आपने नोट डिस्प्ले कर दिया। आप कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताइए मुझको। फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला क्या होगा मालूम है आपको? सी सी मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5 और फिर क्या हो जाएगा +32। ये क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर, किसमें कन्वर्ट हो गया, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देना है, ठीक है ना? तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले करोगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, राइट हो गया। और उसके बाद क्या कर देंगे, स्टॉप। सबको समझ गया है? ठीक है, तो मैं यहाँ स्टॉप इधर लिख देता हूँ, अभी आप समझ लो, जगह कम है मेरे पास। अब मुझको बताइए ये फ्लो कैसे बनेगा इधर वाला, ये तो आपने कर लिया। ये क्या हो गया, अगर ये कोल्ड है इधर तो काम खत्म हो गया ना, दिखा के सीधा कहाँ आना है आपको, बताइए? नए स्टॉप पे नहीं आना है आपको, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है ना, कन्वर्जन। आप समझे कि नहीं? ये कन्वर्जन वाली स्टेज पे आएगा यहाँ पर, समझे कि नहीं? डायरेक्ट क्लास में नहीं जाना है, स्टॉप पे नहीं जाना है, कहाँ जाना है, कन्वर्ट कीजिए और डिस्प्ले कर दीजिए स्टॉप पे। इसको भी काम वही करना पड़ेगा आपको। कहाँ जाएंगे, यहाँ से इधर ही आएंगे। समझे आप? आपको क्लियर हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो भी आपको क्या डिस्कन्वर्ट कैलकुलेशन करना है ना फ़ारेनहाइट में, और अगर कोल्ड है तो भी किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में करना है ना? अभी स्टॉप पे नहीं ज्वाइन होगा डायरेक्ट। मैं क्या बोला, समझा आपको? नहीं समझा आपको? है ना? ये थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना हम तो ठीक से हो जाएगा। मेरे पास जगह कम है, ये असल में नीचे आएगा, है ना? आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोला था? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? तहरीम समझ में आया? तो ये क्या है, फ्लो चार्ट किसका बना, ये कैलकुलेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड ऑल्सो फाइंड कोल्ड, नॉर्मल और हॉट टेम्परेचर। समझ में आया क्या आपको? तो ऐसे आपको डिफरेंट फ्लो चार्ट्स करते हुए आना चाहिए। लेकिन मैं आज के दिन ये लेसन ही खत्म कर दूंगा, कल से हम क्या करेंगे, हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेंगे। किसी कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज सी लैंग्वेज। ठीक है, चलेगा? ये नींद आ रही है? हाँ ठीक है, हमने प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझा था। व्हाट इज प्रोग्रामिंग मीन्स राइटिंग इंस्ट्रक्शंस टू, क्या करना है, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क, है ना, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, राइटिंग और गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इट। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर आप गूगल कर लीजिए, एक मिनट देखो, दिखाता हूं मैं कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये भी एक क्यूरियसिटी होती है, हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर। कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए, तो यहाँ बता रहे हैं देयर आर बिटवीन 700 टू नियरली 9000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, एज पर गूगल बोल रहा है। कितना, हिस्टोरिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये क्या बता रहे हैं, 8947। अरे 700 क्या 10 सीखना मुश्किल होता है बेटा, है ना? इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, अलग अलग लोगों ने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लैंग्वेजेस बना लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं मैं, टाइमलाइन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये बहुत अच्छा है, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखिए ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, आपको यूट्यूब पे लेके जाता हूँ यहाँ से, और आप देखिए यूट्यूब पे टाइमलाइन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आपको दिखेगा कि डिफरेंट ईयर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देखो कब से बताया, 1958 से 2025 तक। दिख रहा है आपको ये वीडियो आप घर पे देखना फोन में अच्छे से, या लैपटॉप होगा आपके पास, तो उसमें देखिए, आपको क्लियर होगा कि कैसे इवॉल्व हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिख रहा है आपको कब इसका दिखा रहा है, 1960 सेकंड क्वार्टर का। ये लैंग्वेजेस थी उस वक्त, असेंबली, फोर्ट्रॉन, मशीन कोड, ऑटो कोड,
दिख रहा है आपको। अब इनमें से किसी का नाम भी नहीं सुनने में आता। मैंने खुद इसमें से सिर्फ फोर्ट्रॉन इस्तेमाल किया। कब इस्तेमाल किया? मेरे कॉलेज के टाइम पे 1996 में। उसके बाद फिर कभी फोर्ट्रॉन यूज नहीं करना पड़ा। लेकिन उस वक्त की 1960s की पॉपुलर लैंग्वेजेस में थी। समझ रहा है आपको? अब देखो ये टाइमलाइन आपको दिख रहा है कि नई नई लैंग्वेजेस आते रहेगी और जाते रहेगी। देखो अभी एक नई लैंग्वेज आ गई, लिस्प। दिख रहा है? इधर से क्या हो रहा है? अल्गोल ऊपर आ रहा है। ऐसे आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक इवोल्यूशन दिखेगा। ये एक इंपॉर्टेंट और मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी? बेसिक। तो आप इसको चेक कर लेना, है ना। मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप चेक कर लेंगे इसको। आप इसको आराम से देखना। मैं इसको एक काम करता हूँ, स्पीड में 3 टाइम्स कर, थोड़ा फास्ट हो जाए। ठीक है, कितना भी फास्ट करो फिर तो एक देखो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। 19 स्क्रीन पे देखो 1979 ठीक है आपको। कौन सी लैंग्वेज आ गई? 17 दिख रहा है आपको। 1974 के आसपास नीचे बॉटम पे सी दिख रही है क्या आपको? है ना। देखो इतनी पुरानी लैंग्वेज है सी। 1970s में ये मार्केट में आई। और ध्यान देना 70s से लेकर अभी देखो सी लैंग्वेज चल रही है। कौन सा साल हो गया? 1983, है ना। 73 से याद रखना। दिख रहा है टॉप पे आ गई लैंग्वेज 86 में, बराबर। और कौन सी लैंग्वेज आई बाद में? सी प्लस प्लस आई। अब बाकी सब जाते रहेंगे, देखते रहो। सी और सी प्लस प्लस 1994 में टॉप पे। और फोर्ट्रॉन दिख रहा है आपको। आगे बढ़े 1998 में भी सी सी प्लस प्लस। कौन सी लैंग्वेज आ गई? जावास्क्रिप्ट आ गई, जावा आ गया, पीएचपी आ गया, डेल्फी आ गया, पास्कल आ गया, है ना। इनमें के कुछ लैंग्वेजेस आप सुनते होंगे अभी भी। अभी जावा टॉप पे कब आया? 2001। सी अभी भी मार्केट में कब से है? 1974 से। कितने साल हो गए उसको? 25 साल हो गए। अभी भी टॉप पे थी ना, टॉप 2 में हो, है ना। 2001 में, ठीक है। 2006 अभी भी सी है। आप करते जाओ ऐसा स्क्रॉल, जरा देखिए। सी लैंग्वेज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है 2012 में, ठीक है। उसके बाद नई लैंग्वेजेस आगे देखो। पाइथन दिख रही है आपको? पाइथन थोड़ा पहले ही आ गई थी। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2006 में पाइथन है, ठीक है। भी नहीं है ना? है 4 में, ठीक है। तो आप देखो 2000 के आसपास से पाइथन आ गए। ये नोट करो 2025 आने के बाद भी अभी भी क्या है? सी है ना। 50 साल हो गया लैंग्वेज को। सी और सी प्लस प्लस अभी भी लोग यूज करते हैं, ना। मतलब इनका स्कोप खत्म नहीं हुआ है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इन लैंग्वेजेस का यूज आज भी होता है। ये लैंग्वेजेस का स्कोप कंप्लीट नहीं हो गया। और अभी टॉप की लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन, जावास्क्रिप्ट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर सी सी प्लस प्लस क्यों पढ़ाते पहले, है ना। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूँ। वाई सी देन सी प्लस प्लस एंड देन पाइथन, या आप जावास्क्रिप्ट में भी जा सकते हो। आप इस प्रोसेस को क्यों फॉलो करेंगे, है ना। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पढ़ना है, फंडामेंटल्स मतलब क्या? बेसिक से कोडिंग कैसे करना, अगर आपको ये सीखना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए? सी लैंग्वेज। इसमें हम कंसेप्ट सीखते हैं। क्या कंसेप्ट सीखते हैं आप? इसमें सीखते हैं वेरिएबल्स कैसे बनाना, ठीक है। वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स अच्छे से समझते हैं आप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करना सीखते हैं। यानी आप करते क्या हो? प्रोग्रामिंग का बेसिक सीखते हो। किसमें? किसमें सीखते हो आप? सी लैंग्वेज। फिर आप एडवांस प्रोग्रामिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीखते हो। किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लर्न करते हैं किसमें? सी प्लस प्लस में। समझ में आ रहा है? ये है मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए। मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, तो आपको क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आना चाहिए। वो किसमें सीखते हैं? सी प्लस प्लस में। तो ये आपका फाउंडेशन बन जाता है। प्लस डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है। इसको अगर आपको मास्टर करना है, एक्सपर्ट होना है, तो आपको क्या आना चाहिए? सी प्लस प्लस आना चाहिए। आगे मैं किसी लेसन में आपको डीएसए बताऊंगा। फिर अगर आपको एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस में करियर बनाना है, ठीक है, तो फिर आपको क्या सीखना पड़ेगा? पाइथन सीखना पड़ेगा। अब बताइए मॉडर्न मतलब टेक्नोलॉजीज क्या है? एआई है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिसिस। तो इसमें काम करने के लिए आपको
पाइथन आना चाहिए, लेकिन आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड अच्छा हो जाए, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सॉल्व करना आ जाए, इसलिए हम पहले क्या करेंगे सी और सी प्लस प्लस, लेकिन हम जल्दी लर्न करेंगे। इनको हम लोग 2.5 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे, या बहुत हो गया 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी के 4 मंथ्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथन एंड इट्स एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पढ़ेंगे हम लोग पाइथन के, मैं आपको 4-5 एप्लीकेशंस अभी बता देता हूँ। पाइथन हम कहाँ पढ़ेंगे, नंबर 1, यूज पाइथन टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। पहला काम ये, पाइथन का यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाना। नंबर 2, यूज पाइथन टू क्रिएट एआई एप्लीकेशन, ठीक है, एक एआई एप्लीकेशन बनाना। नेक्स्ट, यूज पाइथन टू परफॉर्म वेब स्क्रैपिंग। आप ये सारी चीजें नेट पे सर्च करना, आपको दिखेगा क्या होता है ये। नेक्स्ट, यूज पाइथन टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस। और लास्ट में क्या, क्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल्स बाय यूजिंग पाइथन। ये है ना, ये ऐसी चीजें हैं जो आप पाइथन का यूज करके करोगे। समझे मैं क्या बोला? अब सुनिए मेरी बात, आखिरी बात बोल रहा हूं मैं। आप ये कंसेप्ट सीख लोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगा, तो पाइथन आपको इतना आसान लगेगा मैं बता नहीं सकता। ये फरहीन के पास उसका एक्सपीरियंस है। फरहीन क्या कि पहले सी सीखी हुई है, सी प्लस प्लस सीखी हुई, तो जावा भी सीखी हुई वो लड़की, तो उसको तो ये सब बहुत आसान लगता है पाइथन वगैरह। आपको भी ये सब सीख लोगे तो पाइथन बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, कल